दोस्त हमारा कंस्ट्रक्शन के काम पे गया हुआ है, उसकी 1050 सैलरी है, 1050। और वीक के अंदर एक छुट्टी है, उसकी सैलरी लगी हुई है। और उसके अलावा उसको अकामोडेशन भी दी हुई है साथ में, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं दोस्त सारे, वहाँ पे उनको एक ब्लॉक दिया हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर खाना पीना उनका। तो फ़िशिंग का काम है, दोस्त ने बताया कि फ़िशिंग के काम के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर फ़िशिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा स्कोप है। वो ऑनलाइन अगर अप्लाई करें तो उनको जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम। फैमिली को साथ लेके आपको बोनसेस अलग से मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा बोनस दिए जाते हैं और अलाउंस दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें भाई पुर्तगाल के अंदर अगर लोगों ने अपनी फैमिलियाँ बुलाई हुई हैं, वहाँ पे फैमिलियाँ रखी हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बोनस हैं। कोई नहीं बताता है इस बात को, वो इसलिए नहीं बताते कि बस वो नहीं बताना चाहते। जो कंपनी ओरिजिनल होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाती है और आपका इतना एक्सपेंस भी नहीं होता, और आप जाते हैं और पैसा कमाते हैं, ना कि आप अपने हाथ से देते हैं। क्योंकि हम मज़दूर हैं, आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कमाने के लिए जा रहे हैं, ना कि देने के लिए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्त सवाल करते हैं कि भाई पुर्तगाल में क्या सैलरी चल रही है, कौन से काम की कितनी सैलरी है, और इस वक्त पुर्तगाल में 2023 के अंदर क्या क्या सैलरी है, क्या सीन है भाई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुर्तगाल में क्या सैलरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप दोस्तों को ये बता देंगे भाई, आप हमारे पेज और यूट्यूब चैनल को लाजमी फॉलो कर लें, और उसके बाद नेक्स्ट मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि भाई स्पेशल चीज़ें कौन कौन सी हैं। देखें, फ़िलहाल इस वक्त जो टूरिस्ट सिस्टम स्टार्ट हो चुका है और पुर्तगाल के अंदर जॉब्स भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉब्स भी निकली हुई हैं। और दोस्तों ने बताया, एक से दो दोस्त ने जो मुझे जो चीज़ बताई है, वो ये चीज़ बताई है कि इस वक्त पुर्तगाल में लोग डायरेक्ट वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं। ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा टच करूँगा, मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। पुर्तगाल में इस वक्त जो काम है ना, पहले नंबर पे है एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड है ओबरदान, जिसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन का काम। पुर्तगाल में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम है। थर्ड क्या चीज़ है? थर्ड है होटलिंग लाइन है। होटल लाइन के अंदर बहुत से काम है, रेस्टोरेंट है, होटल लाइन है, होटलिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, इस तरह से बहुत ज़्यादा काम है। अब जो दोस्त हमारा पुर्तगाल के अंदर गया है वर्क परमिट के ऊपर, उसने खुद अप्लाई किया। मैं स्टार्ट पे आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उसने खुद अप्लाई किया ऑनलाइन वेबसाइट पे। उसका पाकिस्तान में किस चीज़ का एक्सपीरियंस था? पाकिस्तान में वो एज अ फ़िश ट्रेनर था, यानी कि वो किसी रेस्टोरेंट के अंदर लगा हुआ था और वो फ़िश का काम करता था, फ़िश कटिंग करने का काम था। और प्रोफेशनल वो कुक कह सकते हैं, वो कुक था प्रोफेशनली, और इतना ज़बरदस्त उसका एक्सपीरियंस था। तो उस एक्सपीरियंस के ऊपर उसने वो अप्लाई किया, उसके पास सर्टिफिकेट था, फ्री ऑफ कॉस्ट पुर्तगाल के अंदर वो गया, फ्री के अंदर उसको जॉब मिली, और इस जॉब की बेस के ऊपर उसको अकोमोडेशन भी दी गई होटल की तरफ से ही। क्योंकि जो होटल लाइन के अंदर जो वीज़े होते हैं, जो काम होता है, वहाँ आपको अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। और इसके साथ साथ सैलरी, जो बेसिक सैलरी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसकी जो सैलरी लगी है वो सैलरी लगी है 950 से लेके 1000-1100 तक, प्लस अकोमोडेशन फ्री है। और इसके साथ साथ उसको फूड भी फ्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बंदा भी होटल लाइन में काम कर रहा होता है उसको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। अब मैं बात करूंगा सबसे पहले एग्रीकल्चर की। जो दोस्त भी पुर्तगाल के अंदर मोस्टली आते हैं, किसी भी तरीके से आते हैं, जो पुर्तगाल में जो सैलरी आती है एग्रीकल्चर के अंदर, वो आती है डिपेंड ऑन आपकी दिहाड़ी के ऊपर आती है कि आप काम करते हैं, मतलब डेली जाते हैं काम करेंगे, देन ही आपको वो सैलरी मिलती है। तो जो बेसिक सैलरी है पुर्तगाल के अंदर एग्रीकल्चर की, अगर वो देखा जाए तो जितने भी हमारे दोस्त हैं जिनकी सैलरी निकलती है, वो 600 से लेके 700 750 तक सैलरी पुर्तगाल के अंदर एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर निकलती है। और जो घंटा चलता है वो 3 यूरो, 3.5 यूरो, 4 यूरो, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उसका 5 यूरो भी चलता है। तो ये है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो, अगर आप स्कोप पूछें कि एग्रीकल्चर का क्या स्कोप है, तो ये स्कोप है। हाँ, अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर वहाँ पे ट्रैक्टर चलाते हैं, अगर आपको ड्राइविंग आती है, खेतों के अंदर ट्रैक्टर चलाते हैं, तो फिर आप 1000 भी कमा सकते हैं, 1100 भी कमा सकते हैं। ये थी एग्रीकल्चर फील्ड के। पुर्तगाल के अंदर कोई भी बंदा किसी भी सिटी के अंदर एग्रीकल्चर का काम करता है तो वो कितना कमा सकता है। सेकंड चीज़, अभी आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। देखिए, पुर्तगाल के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सख्त है,
सख्त इसलिए है कि लोग कहते हैं कि हम यूरोप में आए हुए हैं, तो यूरोप में आकर हमें काम ऐसा मिलना चाहिए कि काम मतलब इजी हो, लाइफ अच्छी हो, ये सारी चीज़ें हों। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, इतना इजी नहीं है, काम करना पड़ता है। और एक वीक के अंदर एक छुट्टी होती है संडे की, वैसे नॉर्मल तो 2 छुट्टियाँ होती हैं, तो उसमें एक छुट्टी होती है। और उस छुट्टी की वजह से बंदे को रेस्ट भी, मतलब अपने काम करने होते हैं, कपड़े क्लीन करने होते हैं, ये सब कुछ करना होता है, घर भी बात करनी होती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा मैनेज करना। इस काम के अंदर, कंस्ट्रक्शन के काम के अंदर, जो हमारा दोस्त पुर्तगाल में जो जॉब करता है, काम करता है, उस बंदे की जो सैलरी है उसने जो बताया, बेसिक सैलरी मैं आपको बता दूं, पुर्तगाल की जो बेसिक है वो 750 है, 760 रुपये, प्लस आपको फूड अलाउंस मिलता है, 860-70 रुपये बनते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम क्योंकि जो सख्त है और इस काम की वैल्यू भी है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं कंस्ट्रक्शन के वीज़े के ऊपर, सऊदी अरब से भी अगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट को मिल जाए, आप वहाँ से भी अप्लाई करके आ सकते हैं, अरब कंट्री से, सऊदीया से हो गया, दुबई से हो गया, इस तरह से किसी भी कंट्री से। अब जो दोस्त हमारा कंस्ट्रक्शन के काम पे गया हुआ है, उसकी 1050 सैलरी है, 1050, और वीक के अंदर एक छुट्टी है, उसकी सैलरी लगी हुई है, और उसके अलावा उसको अकामोडेशन भी दी हुई है साथ में, क्योंकि जहाँ पे वो रहते हैं दोस्त सारे, वहाँ पे उनको एक ब्लॉक दिया हुआ है, उस ब्लॉक के अंदर खाना पीना उनका अपना है, खाना पीना वो अपना करते हैं। खाने पीने का कितना एक्सपेंस आ जाता है, अगर खाने पीने की बात करें कंस्ट्रक्शन का काम के अंदर, उसके बाद ये एग्रीकल्चर के काम के अंदर बात करें, तो आपका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 100 यूरो, 110, 120 यूरो खाने पीने का एक्सपेंस आ जाता है। और उसके अलावा लिविंग की बात करें, लिविंग के अंदर आपका जो मंथली मोबाइल का एक्सपेंस है वो 10 से 15 यूरो, पैकेज लगा के ना 15 यूरो ये एक्सपेंस है आपका। और इसके अलावा अगर आप बाहर आउटिंग पे जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आपके 50 या 100 रुपये आप अपना एक्सपेंस कर सकते हैं घूमने फिरने के लिए पुर्तगाल के अंदर, ये इतना एक्सपेंस हो जाएगा। दोस्त भी आ जाएँ तो तब भी इतने ही पैसे लगते हैं। तो अभी मैं आपको बात बताऊंगा कि होटलिंग लाइन के अंदर क्या स्कोप है, होटलिंग लाइन के अंदर कितना पैसा आप कमा सकते हैं। देखिए कोई भी दोस्त, जैसे कि यूएई के अंदर दोस्त हमारे हैं, दुबई के अंदर हैं और सऊदीया के अंदर हैं, अगर वो दोस्त वहाँ पर हैं और वो दोस्त भी वहाँ पर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, पुर्तगाल के अंदर, तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत सी वेबसाइट बता दी हैं, बहुत कुछ बताया, बहुत सा नॉलेज दिया। देखिए अगर आपको पुर्तगाल के अंदर जॉब मिल जाती है होटल लाइन के अंदर, फिर तो क्या ही बात है। और आपको पता है जॉब भी वहाँ पे प्रोफेशनल होती है, एक तो ये जॉब प्रोफेशनल है, और इस जॉब का बेनिफिट ये होता है कि आपको अकोमोडेशन फ्री है, आपको खाना पीना फ्री होता है, और जो ट्रैवलिंग होती है उसमें भी इनके जो आपस में ग्रुप्स होते हैं वो घूमने फिरने के लिए जाते हैं, ये बहुत से बेनिफिट इसमें भी हो जाते हैं। और जैसे कि अभी ये जो जॉब है होटल लाइन के अंदर पुर्तगाल के अंदर, इसमें ज़्यादातर टिप्स होती हैं, ये जो टिप्स होती हैं ये टिप्स अक्सर दोस्तों को मिलती हैं, और ये आपकी अपनी पॉकेट होती है, पॉकेट मनी होती है जो आप डेली बेस पे आप हासिल करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, ये बहुत ज़्यादा ये टिप हासिल करते हैं। और जो फ़िशिंग का काम है, दोस्त ने बताया कि फ़िशिंग के काम के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। जो लोग भी पाकिस्तान के अंदर फ़िशिंग का काम करते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ा स्कोप है, वो ऑनलाइन अगर अप्लाई करें तो उनको जॉब्स मिल सकती हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम है, ठीक है। मोस्टली वहाँ पे टूरिस्ट है, टूरिस्ट बेस के ऊपर जब वो आते हैं, जैसे अब ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो टूरिस्ट आते हैं खाने के लिए, और जितने भी वर्ल्ड के अंदर टूरिस्ट हैं उनको खाना पीना ही पसंद होता है, और खाने पीने में सबसे ज़्यादा जो लाइक करते हैं वो फ़िशिंग है, फ़िशिंग हर बंदा पसंद करता है। तो ये भी एक हुनर है, जिस किसी को भी आती है, फ़िशिंग आती है, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, तो उसके लिए भी एक फ्यूचर है यूरोप के अंदर, ख़ासतौर पर पुर्तगाल के अंदर आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाती है, बहुत अच्छी। और जब आप किसी कंपनी के वीज़े पर आते हैं, किसी भी कंपनी का वीज़ा आपको मिल जाता है, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जो हमने यहाँ पे देखा है कि एक तो वो आपके 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पहले, या साल का करते हैं। अगर तो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें आपको 10 से 15 छुट्टियाँ मिलती हैं, जिसे फेरी कहते हैं। फेरी होती है जिसमें उन छुट्टियों के आपको पैसे भी मिलेंगे, और एक मंथ के अंदर आपको वैसे भी 2 छुट्टियाँ करने की इजाज़त होती है, जिसमें अगर वो आप नहीं करते 2 छुट्टियाँ, मतलब आप बीमार हो जाते हैं, आप इतला देते हैं कि मैं छुट्टी करना चाहता हूँ, तो अगर आप नहीं करते 6 महीने के बाद वो भी छुट्टियाँ आपकी इकट्ठी हो जाती हैं,
तो उन छुट्टियां अगर आप लेना चाहें इकट्ठी छुट्टियां भी कर सकते हैं, और अगर आप छुट्टी नहीं करते तो आपको उन छुट्टियों के पैसे दे दिए जाते हैं। और अगर आपका साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर आपको 1 माह की छुट्टियां भी होती हैं, प्लस आपको जो 13वीं तनख्वाह है जिसे हम 13 तनख्वाह कहते हैं, आपको वो तनख्वाह भी दी जाती है। ये भी बेनिफिट है और बेनिफिट बड़े हैं भाई। और उसके बाद जब आप अपनी फैमिली को बुलाते हैं, फैमिली अगर आ जाती है, फैमिली को साथ लेके आपको बोनसेस अलग से मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, काफ़ी ज़्यादा बोनस दिए जाते हैं और अलाउंस दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं भाई। पुर्तगाल के अंदर अगर लोगों ने अपनी फैमिलियाँ बुलाई हुई हैं, वहाँ पे फैमिलियाँ रखी हैं, बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बोनस हैं। कोई नहीं बताता है इस बात को, वो इसलिए नहीं बताते कि बस वो नहीं बताना चाहते। अगर देखें, लोग कहते हैं कि आप अपनी फैमिली को ना बुलाएं या वहाँ बुलाना नहीं चाहिए। हर बंदे का एक अपना माइंड है, एक अपनी सोच है। अगर आप अपनी फैमिली को वहाँ पे बुलाते हैं या आपने अपनी फैमिली को पुर्तगाल के अंदर रखा हुआ है, कोई बेनिफिट है तो रखा हुआ ना। अगर बेनिफिट ना हो तो आप ना रखते भाई। इस तरह से बहुत सी फैमिलीज़ हैं वहाँ पे जिन्होंने वहाँ पे अपने बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, इस्लामिक तालीम भी वहाँ पे दी जा रही है, सब कुछ है। लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है वहाँ पे, और टूरिस्ट प्लेस है, घूमना फिरना बहुत अच्छा है। और बात आती है फिर सैलरी की, कि देखें अब मेन चीज़ होती है कि सैलरी, कि आप इतनी सैलरी वहाँ पे कमा सकते हैं कि नहीं। अगर आपको पाकिस्तान से या आप इंडिया से कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको कोई बंदा भी कहता है कि मैं आपको वर्क वीज़े पे बुला रहा हूँ, या ये कंपनी कहती है कि हम आपको बुला रहे हैं, आपको सैलरी देंगे 1200-1300। देखिए बेसिक कानून के अंदर जब भी कोई कंपनी आपको बुलाएगी या इनवाइट करेगी, ऑफ़र लेटर देगी, तो उसमें याद रखिएगा आपकी बेसिक सैलरी 750 ही होगी, 760 रुपये। फूड अलाउंस अलग है, ठीक है, वो 800 850 हो जाता है। लेकिन अगर कोई कहे आपको 1100 1200, ये नहीं हो सकता, ये नहीं। हाँ, अगर आप वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, काम करते हुए आपको वहाँ पर और बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं, या फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, ये बात अलग है। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि भाई हमें सैलरी वहाँ पे दी जा रही है, हमने इश्तिहार पढ़ा है या हमें वहाँ पे बताया गया कि 1200 सैलरी हमें देंगे, घर भी मिलेगा, अकामोडेशन भी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा, तो ये भाई झूठ है, सीधी सी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बेसिक जो है वो यही है। और जो कोई भी आपके साथ कोई कंपनी आपको वीज़ा दे रही है या कोई भी चीज़, पहले आप कंफर्म करें। और अगर कोई कहे आपको कोई पाकिस्तानी कहता है या कोई भी कहता है कि भाई हम आपसे पहले एडवांस लेंगे, इतना एडवांस आपसे लेंगे, 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए, तो आपका प्रोसेस चल रहा है, मेरी तरफ से भाई बिल्कुल भी यकीन ना करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब आप पैसे देते हैं तो आप फंस जाते हैं, सीधी सी बात है, और आपके पैसे फिर गए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, किसी का 2 लाख गया, किसी का 3 लाख गया, बहुत से लोगों का नुकसान हुआ है। तो कभी भी किसी के ऊपर यकीन ना करें पैसों के हवाले से। और जो कंपनी ओरिजिनल होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बुलाती है, और आपका इतना एक्सपेंस भी नहीं होता, और आप जाते हैं और पैसा कमाते हैं, ना कि आप अपने हाथ से देते हैं। क्योंकि हम मज़दूर हैं, आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे कमाने के लिए जा रहे हैं, ना कि देने के लिए जा रहे हैं। बेसिक जो फ़ीस होती है वो ऑफिशियली अकाउंट्स के अंदर होती है, किसी की 100 फ़ीस होगी या 150, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 यूरो से ज़्यादा फ़ीस नहीं होती, ठीक है। इससे ज़्यादा फ़ीस नहीं हो सकती है अगर किसी भी कंपनी की फ़ीस होती है। लेकिन आजकल तो इतनी सहूलियत है कि ऑफिशियली जो है ना, हमारे आगे कंसल्टेंट पाकिस्तान में हैं, बहुत से लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं सबको, और आगे उनको जो है ना वर्क परमिट दिया जा रहा है और लोग आ रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं, मेरे पीछे भी प्लेसेस देख रहे हैं कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आ चुका है, और टूरिस्ट है हर तरफ, और गहमा गहमी होटल बुक हैं, और वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बहुत काम है माशाल्लाह। और इसी बेस के ऊपर जो है ना लोग फिर पाकिस्तान से, इंडिया से, उसके बाद बांग्लादेश से और नेपाल से बहुत से लोग आ रहे हैं। तो क्या सैलरी है, होप्स हो कि ये आपको क्लियर हो चुका होगा। क्लियर मैंने बताया है कि 2023 के अंदर पुर्तगाल के अंदर भाई बेसिक सैलरी ये है, और आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, और इस चीज़ में को जहन में रखते हुए आपने पुर्तगाल में आना है। और आप अगर ये पूछते हैं कि क्या हम अपनी फैमिली को साथ रखते हुए यहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, यार आप कर सकते हैं। क्योंकि सैलरी कहीं भी देखें ना, जो सैलरी बेसिक होती है, गवर्नमेंट को भी पता होता है कि यार यहाँ पे इन लोगों की इतनी सैलरी है,
इनके एक्सपेंस हैं, गवर्नमेंट आपको सहूलियत और बहुत सी देती है, बोनसेस देती है, बहुत कुछ देती है। तो लोग इसलिए यहाँ पे फैमिलियाँ लेके आए हुए हैं और साथ में फैमिलियाँ रखी हुई हैं और बेनिफिट ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ईज़ी हो जाएं और आप जिस किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, होप्स हो कि वो मिली होगी, और अपने तमाम दोस्तों तक ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें ताकि लोगों को पता हो कि पुर्तगाल के अंदर 2023 के अंदर सैलरी का क्या सीन है, क्या बेनिफिट है और आप कितना तक कमा सकते हैं। कि आपके पास, अगर आपके पास टैलेंट है, कोई हुनर है, तो आप जितना आगे जाना चाहें आप जा सकते हैं, जितनी अप्रोच करना चाहिए आप कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट एक बंदे को ज़ीरो से करना पड़ता है, यानी कि स्टार्टअप जो होता है वो बेसिक से होता है। जब आप बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं, इसके बाद फिर एज सुन एज आप आगे जाते जाते हैं और ज़िंदगी में आगे कामयाब होते जाते हैं। वेल, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है भाई, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, चाहो।